हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे अंधे भिखारी का दृष्टांत हम लोग आज सुनेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सच में वास्तव में हमारा प्रार्थना, हमारा आराधना क्या है, हम लोग आज देखेंगे। ध्यान से हम लोग वचन को सुनेंगे। हम लोग लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का हम लोग 35 वचन से हम लोग देखेंगे। जब वह यहूरियों के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। रुक जाइएगा। जब वो यहूरियों के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? एक अंधा व्यक्ति। उसके जीवन में क्या परिस्थिति है? वो अंधा है और वो सड़क के किनारे क्या कर रहा है? बैठा हुआ भीख मांग रहा है। भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। वो देख नहीं सकता अंधा व्यक्ति, लेकिन क्या कर सकता है? सुन सकता है, महसूस कर सकता है। वो भीड़ में वो चलने की आहट को उस सड़क के किनारे वो अंधा व्यक्ति बैठकर वो सुन रहा है और सुनकर ही वो चुप नहीं रहता। उससे क्या करता है? वो पूछता है और पूछने के बाद लोग उसको बताते हैं कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने उनको बताया, उसको बताया यीशु नासरी क्या कर रहा है? यहाँ से जा रहा है। तब आगे पढ़िए क्या लिखा। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने क्या कहा? हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। ये क्या है? प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना है। पुकारना ही क्या है? प्रार्थना है। वो पुकार रहा है, वो विनती कर रहा है और वो कह रहा है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। फिर आगे पढ़ेंगे। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। लोग जो आगे जा रहे थे वो कह रहे हैं, उसको डांट कर क्या कर रहे हैं? चुप कर रहे हैं। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। परंतु वो और भी क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। हालेलुया। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमें प्रार्थना का उत्तर मिलने ही वाला होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का दया होने ही वाला होता है, लेकिन आसपास के लोग आपको क्या करने लगते हैं? डांटने लगते हैं। वो आसपास का लोग कौन है? आपका परिस्थिति है, आपका समस्या है। तो कहता है चुप रहो, लेकिन फिर भी उसने क्या किया है? वहां पर चुप नहीं हुआ। आगे पढ़िए कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो और चिल्लाने लगा। वो फिर और कह रहा है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। वहां से क्या आवाज आता है? आगे पढ़िए। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु यहाँ पर क्या हो गया है? रुक गया है, ठहर गए हैं और उन्होंने क्या किया? लोगों को आज्ञा दिया, उसको क्या करो? मेरे पास लाओ। आज आपको और हमारा बुलाना, पुकारना ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर आपको उत्तर दे। हालेलुया। आप कुलंती का वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, प्रेम के विषय में लिखा है ना, 13 अध्याय में, तुम्हारा प्रेम कैसा? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ के समान है। मेरे प्रियो, इसने क्या किया है? पुकारा है। लोग ने इसको डांटा, उसको चुप कराया, चुप रहो, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं हुआ? चुप नहीं हुआ। उसने किसी का परवाह नहीं किया। उसने परमेश्वर को इतना पुकारा, ऐसा पुकारा कि उसका आवाज कहां पर, किसके कान में पहुंचा? यीशु के कान में पहुंचा। यशायाह 59 का वचन में, परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? तुम्हारा हाथ, मेरा हाथ छोटा नहीं, इतना छोटा नहीं कि मैं उद्धार न कर ना सकूं। मेरा कान इतना बहरा नहीं कि मैं
आवाज को। हालेलुया। उस व्यक्ति को उद्धार का आवश्यकता था। किसका आवश्यकता था? क्या उसने उद्धार पाया? उसने अपने अंधापन से छुटकारा पाने के लिए उसको पुकारना आवश्यक था। आज आपके और हमारे जीवन में भी हम आत्मिक और शारीरिक अंधेपन से भरे हुए हैं। छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? पुकारना है। परिस्थिति को देखकर नहीं बैठना है। बहुत लोग अभी परिस्थिति को देखकर बैठ रहे हैं। एक बार परमेश्वर ने नहीं सुना, 2 बार परमेश्वर ने नहीं सुना, लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पुकारना छोड़ते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का कान इतना बहरा नहीं कि वो आपकी चिल्लाहट को, आपकी चीख को वो सुन ना सके, और उनका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपका क्या ना कर सके, उद्धार ना कर ना सके। क्या आज परमेश्वर का हाथ छोटा होता तो क्या आज आप और हम यहाँ पर होते? नहीं। आज किसी भी परिस्थिति में लोग क्यों ना हो, यीशु का नाम सुनते ही वो व्यक्ति क्या हो जाता है? जीवन पाता है। हालेलुया। मृतक ही क्यों ना हो, जीवन पाता है। लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास और परमेश्वर को पुकारने का हृदय होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन में कहा है जितने लोग उसको क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, उनका क्या होगा? हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जितने लोग विश्वास करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उनका क्या होगा? उद्धार होगा। विश्वास 2 ही चीज से करना है, हृदय से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। यीशु हमारे पापों के लिए क्या हुआ है? मरा है। हालेलुया। यही विश्वास और यही उद्धार है। और वो उसको चुप कराया गया, लेकिन वो ऐसा पुकारता है कि परमेश्वर उसके लिए भी क्या हो जाता है? ठहर जाता है। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे ना, ढूंढेंगे ना, तो परमेश्वर ने कहा है जो ढूंढेगा वो क्या होगा? पाएगा। व्यक्ति ने क्या किया? ढूंढा, पुकारा, और परमेश्वर उसके लिए क्या हो गया? ठहर गया। हालेलुया। आगे पढ़िए। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। जब वो अंधा व्यक्ति निकट आया तो यीशु ने पूछा। किसने पूछा? यीशु ने पूछा। क्या आज आपके और हमारे जीवन में ऐसा विश्वास है कि यीशु आपसे पूछे कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मेरे प्रियो, आज हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को भी क्या करना पाऊं? पुकार कर भी क्या करने पाऊं? अपने सम्मुख क्या करने पाऊं? लाने पाऊं। उस अंधा व्यक्ति ने परमेश्वर को सिर्फ पुकारा है नहीं, वो परमेश्वर को अपने सम्मुख भी क्या करता है? लाता है। और परमेश्वर पूछता है उससे, यीशु कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसके बाद में तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। उसने अपना इच्छा को क्या किया? परमेश्वर के आगे रख दिया। उसने अपने प्रार्थना को, अपने विनती को, अपने पुकारा को उसने क्या कर दिया? परमेश्वर के आगे रख दिया। बहुत बार हम अपने प्रार्थना को, अपने विनती को परमेश्वर के आगे रखना नहीं जानते हैं। 1 साल 2 साल लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद परिस्थिति को आकर देखते हैं तो क्या हो जाते? लोग डगमगा जाते, घबरा जाते हैं। और बहुत बार लोग बोलते हैं, इतना प्रार्थना कर रही, प्रभु तो सुनबे ना कर रहे। बहुत लोगों के मुंह से मैंने ऐसा भी सुना है कि प्रभु होते तो ये सब काम नहीं बिगड़ता। लेकिन परमेश्वर ने कहा है ना कि जो कुछ भी होगा वो मैं भला ही क्या करूंगा? करूंगा। इस अंधा व्यक्ति के जीवन में भी परमेश्वर ने क्या किया है? भलाई उत्पन्न किया है। कैसे भलाई उत्पन्न किया है? उससे कहा, देखने लग। यीशु ने क्या कहा? देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। हालेलुया। आज आपसे और हमसे परमेश्वर पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, लोग के डांटने से, परिस्थिति से हम क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पूछता है कि आज मैं तेरे लिए क्या करूं। उसके बाद में उस व्यक्ति ने क्या, यीशु ने क्या कहा, देखने लग, तेरी विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तब वह तुरंत देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। आज हम, परमेश्वर हमें परिस्थिति से भी छुड़ा देता है, संसार का, शरीर का, आत्मा का भी परमेश्वर चंगाई दे देता है। सब कुछ करते परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु के पीछे लगने के अलावा हम कहाँ चले जाते हैं, संसार की ओर चल देते हैं, संसार को देखने लगते हैं। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये संसार उस समय कहाँ रहता है जब आप परिस्थिति में रहते हैं? ये संसार उस समय कहाँ रहता है जब आप मृत्यु में होते हैं, अंधकार में होते हैं? उस समय संसार क्यों नहीं आता है? अंधा ने कभी यीशु को देखा था? नहीं। कभी सुना था? ये उसी दिन, उसी समय उसने क्या किया, यीशु के बारे में सुना। के बाद में वो व्यक्ति क्या करता हुआ चला गया और बहुत तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की क्या की, स्तुति की। आज हमारे जीवन में कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, जब हम उस बातों से, जब हमें जीवन में हमारा जब आश्चर्य काम होता है, परमेश्वर का महिमित का काम होता है, तो हमें परमेश्वर का क्या करना चाहिए, स्तुति और महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करना चाहिए। हालेलुया। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ है। और जब हम लोग इसी का, जब हम लोग मत्ती में भी देखेंगे तो इस दृष्टांत को पाएंगे। मरकुस के भी पुस्तक में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें भी हम परमेश्वर के इस दृष्टांत को पाएंगे कि ये जो अंधा जो व्यक्ति है उसने कैसे उद्धार पाया है अपने परिस्थिति से। आइए हम यूहन्ना, हम लोग 9 अध्याय से हम लोग देखेंगे। वहाँ पर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जाते हुए किसने, कौन जा रहा है यहाँ पर? यीशु क्या कर रहा है, जा रहा है। और जाते हुए उसने किसको देखा, एक मनुष्य को देखा, वो क्या था, अंधा था। और पढ़िए आगे। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा? अब यहाँ पर ये एक अंधा व्यक्ति है और वो अंधा व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, लेकिन अब चेलों के बीच में क्या चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। अब चेले लोग बहुत उत्सुक है, क्या है, जानने के लिए उत्सुक है भाई कि किसने पाप किया कि ये व्यक्ति क्या है, अंधा जन्मा है। तो यहाँ पे यीशु क्या जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिए। हे रब्बी, किसने पाप किया? हे रब्बी अर्थात हे गुरु, किसने पाप किया अंधा जन्मा कि ये अंधा जन्मा? मनुष्य ने या इसके माता पिता? ये मनुष्य ने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये अंधा जन्मा? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, न तो उसने पाप किया, ना तो उस मनुष्य ने पाप किया था, न उसके माता पिता, ना तो उसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ, परंतु वो बर्तिमाई जो अंधा व्यक्ति था वो इसलिए अंधा था कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। किसका काम उसमें प्रकट हो? हालेलुया। आज आप किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे उससे आप छुटकारा ही अभी तक क्यों नहीं पा रहे हो, वो किसके लिए हो? परमेश्वर की महिमा के लिए हो। हालेलुया। बहुत बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये परिस्थिति परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। हालेलुया। कोनो जन्म के पाप करने की परमेश्वर बदला लेती है भाई, लोग बोलने लगते हैं। पढ़ दीजिए इस वचन को, वचन क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया था, उसके माता पिता, ना तो उसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परंतु ये जन्म से इसलिए ये व्यक्ति अंधा है
कि परमेश्वर का काम उसके जीवन में क्या हो, प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। आपके जीवन में आप बीमारी है, आप रोग से ग्रसित है, संतान नहीं हो रहा है, नाना प्रकार का परिस्थिति है, लेकिन ये किसके लिए? परमेश्वर का महिमा प्रकट हो बोलकर है। हालेलुया। किसी को दोष लगाने का कार्य के लिए नहीं, निराशा होने के लिए नहीं, बैकस्लाइड होने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं, संसार की ओर मुड़ने के लिए नहीं, लेकिन किसका काम प्रकट हो बोलकर? परमेश्वर का काम। हालेलुया। आपके जीवन में घाटा हो रहा है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, घबराना नहीं है। आप संसार का सारा धन संपत्ति कमा कर जब अपने प्राण को ही गमा देंगे तो क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। बस ये याद रखना, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि आपकी उद्धार कर ना सके। परमेश्वर का कान इतना बहरा नहीं कि सुन ना सके। और किसका महिमा प्रकट हो ये सारे बातों से? महिमा। और आगे जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। यीशु ने कहा जिसने मुझे भेजा, यानी यहोवा पिता ने जिसने यीशु को भेजा, हमें उसके काम, हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। दिन ही दिन में करना क्या है? आवश्यक है। मेरे प्रियो, कोई भी काम, कोई भी बात रात के भरोसे, कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। बीमारी है, अभी के अभी उसको क्या करिए आप? यीशु के नाम से चंगा कीजिए। दुष्ट आत्मा लगा है, अभी के अभी उसको क्या कर दीजिए? यीशु के नाम से। जो भी कार्य है, वो जिसको कार्य के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा था, उसने उस कार्य को दिन ही दिन में क्या किया? पूरा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको, और मेरा बोलने का तात्पर्य है कि परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेवारी दिया है उसको दिन ही दिन में क्या कर देना चाहिए? पूरा कर देना चाहिए। हमें कोई भी कार्य जब हम लेते हैं तो हमें दिन ही दिन में उस कार्य को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। कल के भरोसे, रात के भरोसे उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। और आगे, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वो रात आने वाली है जिसमें उसमें क्या नहीं करेगा? कोई काम नहीं कर सकता। और जब तक मैं जगत में हूँ, जब तक यीशु जगत में था, उन्होंने कहा जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। तब तक क्या है वो? जगत की ज्योति। और उसके बाद में यह कहकर उसने भूमि पर थूका, यह कहकर उसने कहाँ थूका? भूमि पर थूका। और उस थूक से मिट्टी सानी, उस थूक से क्या किया? मिट्टी को सान कर, और वह मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगाकर, जन्म से ही अंधे व्यक्ति के आंखों में क्या कर दिया? उसने लगा दिया। और उसके बाद में उससे कहा क्या कहा? सिलो के कुंड में धो ले। जा सिलो के कुंड में क्या कर ले? धो ले। सिलो का अर्थ है भेजा हुआ। सिलो का अर्थ क्या है? भेजा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को भी किसने भेजा था? परमेश्वर पिता ने भेजा था, उद्धार और मुक्ति की छुटकारा के लिए, संसार के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। यहाँ पे दो व्यक्ति का मैंने आप लोगों को दृष्टांत बताया। दोनों व्यक्ति क्या थे? जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। एक व्यक्ति जो अंधा के साथ साथ वो क्या मांगता था? भीख भी मांगता था। और दोनों का परिस्थिति क्या था? अंधे थे वो। लेकिन परमेश्वर ने उस अंधेपन को क्या कर दिया? दूर कर दिया। आज मेरे प्रियो, हम आँख से तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आत्मिक अंधेपन से भी हम क्या हैं? ग्रसित हैं। लेकिन उस आत्मिक अंधेपन से भी हमें क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। यदि आज हम उस आत्मिक अंध से हैं, हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर का महिमा के बातों को नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख पा रहे हैं, तो आज हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में जो आत्मिक अंधापन है उसको क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारा आत्मिक अंधापन है।
बहुत सारा शरीर अंधापन है। हम दूसरे को दुख को नहीं देख पाते हैं, दूसरे के आंसुओं को नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर ने कहा अपने छिमेकी को अपने समान प्रेम करो। हमारा छिमेकी कौन है? पड़ोसी है। हमारा पड़ोसी कौन है? जो आज संसार में मर रहे हैं यीशु बिना, हालेलुया, जिसने उद्धार नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो लोग हमारा कौन है? पड़ोसी और छिमेकी है। उसमें उनके जीवन में हमें क्या करना है? उद्धार और मुक्ति का मलहम पट्टी लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार और मुक्ति का उनके जीवन में हमें क्या लगाना है? मलहम पट्टी लगाना है। क्या आप वचन समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और है आगे, उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। वो जाकर उस जगह पर जो सिलो जो था, उसका नाम था भेजा हुआ, वहां पर जाकर उस पानी में उसने धोया और क्या हुआ? देखता हुआ वो देखता हुआ लौटा। वो कैसा गया था? अंधा। वो अंधा गया था, लेकिन वो विश्वास के साथ वो कैसा उसने वो लौटा? देखता हुआ लौटा। मेरे प्रियो, किसी भी अंधेपन से हम क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन हम जब लौटे तो हम देखते हुए लौटना चाहिए। हालेलुया, देखते हुए लौटना चाहिए। क्यों? आपको पता है पुकारना क्या है? प्रार्थना है, आराधना है। हमें चुप्पी नहीं साधना चाहिए। हमारा प्रार्थना और हमारा आराधना ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर को भी अपने सम्मुख क्या कर सके? ला सके, उपस्थिति कर सके परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा प्रेम कैसा? ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ के समान अगर यदि रहेगा ना, तो हम उस अंधेपन से हमेशा क्या रहेंगे? जकड़े रहेंगे। क्या करे रहेंगे? जकड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ रहे हैं? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज वचन आपसे बात कर रहा है, यदि आप उस वचन से आशीषित हो रहे हैं, अभिषेक हो रहे हैं, आप विश्वास में और आप जा रहे हैं, आपको परमेश्वर आज वचन से बात कर रहा है, तो मेरे प्रियो आप कहाँ हैं? स्वर्ग की ओर हैं। हालेलुया, उस आशीषित में परमेश्वर के आगे आप हैं और आप उस जगह को भी तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वो अंधा वो जा रहा था, लेकिन वो धोता हुआ जब आया तो वो देखता हुआ आया। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा तब पड़ोसी और जितने लोगों ने उसको क्या करते हुए देखा था? वो जन्म से अंधा व्यक्ति वो क्या कर रहा था? भीख मांगते हुए देख रहा था। लेकिन अब कैसा देखता है उसको? कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? क्या वो व्यक्ति ऐसा ही नहीं, वो नहीं जो बैठा हुआ क्या करता था? भीख मांगता था। कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, उसके समान है। उसके समान है। किसके समान है? उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। हालेलुया, उस अंधे ने क्या कहा? मैं वही हूँ। उसने परमेश्वर की महिमा जो परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रकट किया, तो उससे उसने क्या नहीं किया? इनकार नहीं किया। इनकार नहीं किया। आज मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में वो अपने महिमा को प्रकट करता है ना, हमें उस महिमा से इनकार नहीं करना चाहिए। हालेलुया, इनकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद में तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलोह में जाकर धो ले। अतः मैंने धोया और देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर किसी के जीवन में कुछ करने के लिए परमेश्वर बोलता है, आज्ञा देता है। लोग उस आज्ञा को टाल कर दाएं बाएं आगे पीछे वो लोग भागने लगते हैं। क्या अंधा व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या करने बोला? यीशु ने मट्टी लगा दिया, जाकर उसको क्या कर ले तुम? बोलो। मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं धोता तो क्या होता? अंधेरा। हालेलुया, क्या रहता? वो अंधे ही रहता। उसी परिस्थिति में वो रहता, उसी परिस्थिति में हो सकता है कि वो मर भी जाता।
लेकिन उसने यीशु के बातों को क्या किया? माना, सुना, विश्वास किया, उसने ग्रहण किया और जाकर क्या कर दिया? धो लिया। आज मेरे प्रियो, हम बहुत बार यीशु जो हमें आज्ञा करता है, यीशु जो हमें बताता है, हम उसको न मानकर हम आए बाएं आरा टेढ़ा ही हम लोग चलने लगते हैं, दूसरा का सुनने लगते हैं, संसार के लोगों का सुनने लगते हैं, संसार के लोगों से राय मशवरा करने लगते हैं, परमेश्वर की बातों को क्या कर देते हैं? अनसुनी कर देते हैं, तुच्छ जान जाते हैं उस बातों को। लेकिन हमें किसका बात मानना चाहिए? परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। और उसने सारा वर्णन, लोगों ने उसके जीवन में जो ये चमत्कार हुआ था, चिन्ह हुआ था, महिमा का काम परमेश्वर का प्रकट हुआ था, जन्म से अंधा व्यक्ति, लोग जानने का बहुत क्या करने लगे, चाहना रखने लगे। तो उसने भी कहा का तो ये भी लंबा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया। यीशु ने कहा तो मैंने किया, तो मैं क्या हो गया? हालेलुया। आज बहुत बार काम तो परमेश्वर का होता है, लेकिन नाम किसका होता है? मनुष्य का होता है। बहुत छुटकारा परमेश्वर को देता है, चंगाई भी देता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? दवा, पानी, हवा, सबको लोग क्या करने लगते हैं? महिमा देने लगते हैं। परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, परमेश्वर का वचन को आप ग्रहण नहीं करते हैं। ये वचन आज मेरे लिए भी है, ग्रहण नहीं करते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं ना। परमेश्वर ने जो वचन कहा उसको अगर आप ग्रहण नहीं करते, नहीं मानते ना, तो आप परमेश्वर के वचन को ही नहीं, परमेश्वर को भी तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को भी आप क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं, और परमेश्वर को भी तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर की महिमा को भी आप क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। लेकिन जब हम ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं ना, तो वहां पे परमेश्वर का क्या होता है? महिमा प्रकट होता है। हालेलुया। चंगाई प्रकट होता है, छुटकारा प्रकट होता है। लेकिन हमें क्या होना है? शर्ते हमें विश्वास करना है। इस वचन को हम यहीं तक रखेंगे। और आज जान लीजिए, कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे परमेश्वर का महिमा प्रकट ना हो, क्योंकि वो जन्म से ही वो अंधा था। चेले लोग सोच रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, इसके पाप ने, उसके माता पिता के पाप ने, लेकिन परमेश्वर ने कहा ना तो इसके पाप ने, ना तो इसके माता पिता के पाप ने। बहुत बार लोग कुछ बिगड़ जाता तो कहते कोनो जन्म के बदला ले ली हो, कहाँ पाप कर ली हली, हमरा मैया बबुआ कहाँ पाप कर ले हले, लोग कोसने लगते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं ना, आप पहले क्या थे क्या नहीं थे आप ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप परमेश्वर में आते हैं, जब आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं ना, तो ना तो आपके पाप के कारण, ना तो आपके माता पिता के पाप के कारण, लेकिन किसका महिमा प्रकट होता है? परमेश्वर। ये जो कुछ भी है उस बात से किसका महिमा प्रकट होता है? परमेश्वर।